हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्रिश 4 को लेकर हम सभी काफी एक्साइटेड भी हैं, तो वहीं दोस्तों डिसअपॉइंटेड होने से भी डर रहे हैं क्योंकि क्रिश 3 ने हमें काफी डिसअपॉइंट किया था। इसलिए दोस्तों हमारी तो फिल्म के डायरेक्टर से यही उम्मीद है कि अगर वो क्रिश 4 पर काम कर रहे हैं तो फिल्म की ओरिजिनलिटी बनाए रखें और कोई कंसेप्ट इंस्पायर्ड हो कहीं से तो समझ भी आता है, लेकिन उसको पूरी की पूरी तरह कॉपी करना दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो प्लीज वो ऐसा ना करें। साथ ही अगर हम क्रिश 4 के कॉन्सेप्ट की बात करें कि इस बार क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो क्रिश के पुराने दुश्मन काल की एंट्री हो सकती है। वैसे तो क्रिश 3 के एंड में हमने देखा था कि काल की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके 3 मानवर अभी भी हैं और अगर कोई उन्हें एक्टिव कर देता है तो उसके जरिए काल वापस आ सकता है क्योंकि उनके साथ ही काल जुड़ा हुआ है, तो उसी के अंश है वो। इसके बाद है दोस्तों जादू को वापस लाने वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि जादू का नाम सुनते ही ऑडियंस थिएटरों में जमा हो जाएगी। साथ ही जादू की एंट्री मतलब उसके प्लैनेट से हमारी मुलाकात, और अगर क्रिश जादू के प्लैनेट पर जाता है तो वो गैलेक्सी जाएगा अपनी स्पेसशिप के साथ और उसकी मुलाकात बाकी के प्लैनेट और एलियन से होगी, क्योंकि जादू की स्पीशी एक अकेली ही एलियन स्पीशी नहीं है, बाकी के प्लैनेट पर भी अलग अलग प्रजातियों के एलियंस होंगे। और साथ ही हमें आज तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि कोई मिल गया में जैसे दिखाया गया था कि रोहित मेहरा के पापा ने एलियंस को कॉन्टैक्ट करने का कोड बना लिया था और वो धरती पर आए थे, लेकिन उनका मकसद क्या था ये हमें नहीं पता चल पाया कि वो किस मकसद से पृथ्वी पर आए थे। और जब उन्हें पता चला कि उनका एक साथी जिसे हम जादू कहते हैं वो धरती पर रह गया है, तो वो उसे लेने जल्दी क्यों नहीं आए? क्या जादू को उन्होंने धरती पर इसलिए छोड़ा ताकि वो जासूसी कर सके? लेकिन फिर जादू को रोहित मिला और उन दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन जादू के प्लैनेट के बाकी के एलियंस का मकसद हम आज तक नहीं जान पाए हैं। इसलिए क्रिश 4 में जादू के बारे में और ज्यादा बताया जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने धरती से कांटेक्ट किया और क्यों उन्होंने धरती पर आना चाहा। तो आपके हिसाब से जादू की क्या थ्योरी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।